ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो विषय है वो सिद्धियां कैसे मिलेंगी या कहें कि सिद्धियां ट्रांसफ़र कैसे होंगी। तो आज का टाइटल रहेगा सिद्धियां सीधे ट्रांसफ़र। सिद्धियां सीधे ट्रांसफ़र। बहुत लोग फ़ोन करते हैं, क्या आप सिद्धियां ट्रांसफ़र करते हैं, क्या आप ऐसा करते हैं, क्या वैसा करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं सब कुछ करता हूं, लेकिन पात्र देखकर, योग्य व्यक्ति को देखकर करता हूं। और मेरी कुछ शर्तें रहती हैं। जैसे आपको सिद्धियां चाहिए, मैं दूंगा आपको। पहले दिन से आपके पास वो शक्ति आएगी। सिद्धियां मतलब शक्तियां, पावर्स। पहले दिन से वो शक्ति आपके पास आएगी और आपका मार्गदर्शन करेगी। आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में। आज का वीडियो रहेगा सिद्धियां सीधे ट्रांसफर। तो आइए, जब सिद्धियों की बात है और ट्रांसफर की बात है तो सिद्धों के बिना ये बात अधूरी रहेगी जब तक हम सिद्धों का आशीर्वाद नहीं लेंगे। और सिद्धों का आशीर्वाद लेने के लिए कोई भी गुरु या संत शक्तिपात का सहारा लेता है। शक्तिपात के माध्यम से आपको सिद्धियां ट्रांसफर करता है, शक्तियां प्रदान करता है, आशीर्वाद देता है। शक्तिपात 5 प्रकार का होता है, ये मैं पहले बता ही चुका हूं, या फिर इस पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो आइए करते हैं आह्वान। आप भी मेरे साथ कर सकते हैं। जब भी आप इस वीडियो को देखें तो आह्वान कर सकते हैं। और मुझसे जुड़ने के लिए आपको फ़ोन नहीं करना है। जो नंबर वीडियो के नीचे रहेंगे उस पर केवल व्हाट्सएप मैसेज करना है, कॉल नहीं करनी है। अगर कॉल आपने किया तो आपने एक कदम गलती की तरफ बढ़ा दिया, या आपसे गलती हो गई। और ये सब सिस्टम क्यों परिवर्तन हुआ? पहले एक एक व्यक्ति की कॉल अटेंड होती थी, एक एक व्यक्ति की मिस कॉल पे वापस मिस कॉल करते थे, मैसेज का रिप्लाई देते थे। ये क्यों हुआ? उस पर फिर अलग से एक दिन वीडियो बनेगी, आप याद दिलाते रहना, मैं आपसे अपने अनुभव साझा करता रहूँगा। तो आइए सबसे पहले करते हैं आह्वान, और आह्वान के बाद करते हैं आपको शक्तिपात। उसके बाद आज हम बात करेंगे कि सिद्धियां सीधे कैसे ट्रांसफर हो सकती हैं। ओम नमः शिवाय। जैसा मैंने आपको कहा था कि इस वीडियो को देख के आप भी आह्वान करके अपनी साधना में बैठ जाएं, या ध्यान में बैठ जाएं, या जो भी आपकी मांग है, जो मनोकामना है, विश है, उसको मांगने के लिए प्रार्थना में बैठ जाएं। भगवान से प्रार्थना भी तो करते हैं ना हम, और प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। तो प्रार्थना पे फिर अलग से एक वीडियो बनेगा। आप बोलेंगे कि कितने वीडियो अभी बन गए, 4-5 बात मैंने कर दी, लेकिन सच में ये अलग अलग विषय हैं। साधक क्या चाहता है, तो प्रार्थना के द्वारा भी आपको आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। उस पर मैं अलग से बात करूंगा। आप इसके कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे याद दिलाते रहिएगा कि मैंने ऐसा कोई आपसे वादा किया था कि हम इस विषय पे वीडियो बनाएंगे। तो आइए करते हैं आह्वान। ओम नमः शिवाय। आह्वान करते हैं देवादिदेव महादेव का, महादेवी का, सभी देव शक्तियों का, सभी सिद्धों का, सभी सिद्ध संतों का,
सभी सिद्ध गुरुओं का, ब्रह्मांड में उपस्थित सभी देव शक्तियों का आह्वान करते हैं इस भाव के साथ। कृपा करो, जय जयकार करो, भंडार भरो, स्वास्थ्य, शक्ति, सुरक्षा, सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, रिद्धि, सिद्धि, धन, ध्यान, ज्ञान, समाधि और शिव साक्षात्कार से परिपूर्ण करो। सत्यम शिवम सुंदरम का मार्ग अग्रसर करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप आह्वान कंप्लीट होने के बाद आप इसको जाप को चालू रख सकते हैं। तो आइए करते हैं शक्तिपात। आइए, जिन शक्तियों का हमने आह्वान किया था उनसे प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से, कृतज्ञता के भाव से, धन्यता के भाव से उनको विदा करते हैं। जब मैं कहता हूँ कि देवादिदेव महादेव, तो देवादिदेव महादेव की शक्तियाँ तुरंत हाजिर हो जाती हैं। तो विदा करते हैं देवादिदेव महादेव की सभी शक्तियों को, विदा करते हैं महादेवी की सभी शक्तियों को, विदा करते हैं सभी बुद्धों को, सिद्धों को, सिद्ध संतों को, सिद्ध गुरुओं को, ब्रह्मांड में उपस्थित सभी देव शक्तियों को। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो आह्वान जब आप वीडियो के माध्यम से रिसीव करेंगे, ये जीवंत वीडियो है, ये हमेशा आपकी सहायता करेगी और आपको वो ऊर्जा, वो एनर्जी, वो शक्ति महसूस होगी। और फिर आगे का विज्ञान क्या है उस पर मैं भी बात करता हूँ कि कैसे सिद्धियाँ आपको ट्रांसफ़र की जा सकती हैं सीधे सीधे। तो एक तो साधना का मार्ग है, आप सिद्ध मंत्रों की साधना करो और सिद्धियों का आह्वान करो, शक्तियों का आह्वान करो। जिस दिन से आप सिद्ध मंत्रों की साधना शुरू करेंगे उसी दिन से मैं उन शक्तियों को या किसी विशेष शक्ति को आपके पास ट्रांसफ़र कर दूंगा। आपको पता भी नहीं चलेगा, अदृश्य रूप से वो शक्तियाँ आपकी सहायता करेंगी, आपका मार्गदर्शन करेंगी। आपके जो हमने प्रार्थना में करते हैं, सिद्ध प्रार्थना में कि स्वास्थ्य, कृपा करो, जय जयकार करो, भंडार भरो, स्वास्थ्य, शक्ति, सुरक्षा, सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, रिद्धि, सिद्धि, धन, ध्यान, ज्ञान, समाधि और शिव साक्षात्कार से परिपूर्ण करो। सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पर अग्रसर करो। तो ये शक्तियाँ पहले दिन से आपको ये आशीर्वाद देना शुरू कर देंगी। आप अपने जीवन में इसका अनुभव करेंगे और फिर इन सिद्ध मंत्रों के साथ आपके नाम से, आपके निमित्त पूर्णिमा और अमावस्या को एक सिद्ध पूजा होती है। एक को महामंगल महानुष्ठान बोलते हैं और एक को महाकाली का सिद्ध अनुष्ठान बोलते हैं। तो आप लोगों के नाम से होता है, आप लोगों को निमित्त बनाकर होता है, सामूहिक रूप से होता है। आप आएँ या ना आएँ, ये आप समय और सुविधा और आपकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है। आप आना चाहें तो आएँ, पूर्णिमा और अमावस्या को इस पूजा में हिस्सा लें। और नहीं आ सकते, बहुत दूर रहते हैं, संभव नहीं है, तो घर बैठ के भी इसमें आप भाग ले सकते हैं। तो उसकी कुछ दक्षिणा भी है पूजा की।
तो उसके बाद जब ये पूजा होती है, ये अनुष्ठान होता है, तो मुझे देव शक्तियों की तरफ से एक दिव्य मंत्र प्राप्त होता है जिसे हम दिव्य बीज मंत्र बोलते हैं। कई बार बीज मंत्र भी बोल देते हैं। तो ये उन साधकों के लिए है कि हर पूर्णिमा उनका बीज मंत्र चेंज होता है, अनुष्ठान मंत्र एक ही रहता है। और जब आपका ये मंत्र साधना पूरी हो जाती है तो फिर आपको कुछ क्रियाएं सिखाई जाती हैं। जैसे मैं कहता हूँ शिव क्रिया, जो ज्ञान भगवान शिव ने माँ भगवती को, माँ पार्वती को दिया था, प्रथम महादेव ने प्रथम शिष्या के रूप में उनको ये ज्ञान दिया था, क्योंकि उनकी जिज्ञासा थी कि हे शिव, तुम्हारा सत्य सनातन साकार निराकार स्वरूप क्या है और उसको जानने का विज्ञान क्या है। तो ये एक पूरा विज्ञान है, शिव कृपा योग में पूरा एक विज्ञान है। ये आपको सांसारिक सुखों की प्राप्ति कराते हुए, दुखों कष्टों और समस्याओं से मुक्ति दिलाते हुए सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलने के लिए एक साधना पथ है। तो इसमें हम मंत्र से शुरू करेंगे, क्योंकि मंत्र जो है मन का की कह लीजिए, मालिक कह लीजिए, या मन रूपी घोड़े की लगाम कह लीजिए मंत्र को। तो मंत्र मन ही आपको सांसारिक सुखों से परिपूर्ण करेगा, और मन ही दुखों कष्टों और समस्याओं से मुक्ति दिलाएगा, और मन ही सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे ले जाएगा, और मन ही आपको आत्म साक्षात्कार तक ले जाएगा, और मन ही आपको ब्रह्म साक्षात्कार तक लेके जाएगा। ये आप समझ लो। तो मन को मित्र बना लो, कोई दुश्मनी नहीं। दुनिया कह रही है कि मन निर्विचार हो जाए, मन के पार चले जाओ, ये चले जाओ। मैं कह रहा हूँ आप मन से मित्रता बना लो। आपको जो जो चाहिए, एनलाइटनमेंट चाहिए, बुद्धत्व चाहिए, ध्यान चाहिए, समाधि चाहिए, पैसा चाहिए, परमात्मा चाहिए, सुख चाहिए, कुछ भी हो, चाहे व्यक्ति हो या फिर वस्तु हो, ये शक्तियां आपको सब कुछ दिलाएंगी। लेकिन शर्त यही है कि इसके बाद भी आपको सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलते रहना है, जब तक आपको आत्म साक्षात्कार ना हो जाए। साधना उसके बाद भी कंटिन्यू रहेगी। वो साधना मैं आपको बताने वाला हूं। मैं उसको शिव क्रिया योग बोलता हूं, क्योंकि वो शिव के द्वारा दी हुई क्रिया है। क्रिया का मतलब है कुछ करना, कुछ कर्म करना, करता होना। लोग कह रहे हैं अकर्ता हो जाओ, भगवान कृष्ण ने कहा है अकर्ता हो जाओ। अरे भाई, इतना आसान होता तो सब कृष्ण ही पैदा होते। फिर कृष्ण किसको कह रहे हैं? इसका मतलब हम सब करता है, तो कर्ता होके ही हमारा मार्ग निकलेगा अकर्ता होने के लिए। और अकर्ता ऐसा नहीं पूरे जीवन आप अकर्ता भाव में रह सकते हैं। विषय दूसरी तरफ जा रहा है, आप याद दिलाइएगा कि कर्ता और अकर्ता पे भी हम एक वीडियो बना सकते हैं। तो ये जो साधना है आपको आत्म साक्षात्कार तक ले जाएगी। आत्म साक्षात्कार के बाद भी क्रिया का अभ्यास करते रहना है, शिव क्रिया योग के मार्ग पे चलते रहना है। तो ये आपको ब्रह्म साक्षात्कार तक लेके जाएगी, जहां कंप्लीट आपका जीवन का जो उद्देश्य था वो कंप्लीट होगा, परिपूर्ण होगा। तो ये बहुत जबरदस्त साधना है। तो एक तो ये तरीका है कि आप सिद्ध मंत्रों की साधना करेंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप अनुष्ठान नहीं कर सकते, मंत्र साधना में आपका बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता, तो आप थोड़ा तो करेंगे। बहुत एक छोटा सा की मंत्र आपको दे दूंगा मैं। बीज मंत्र जो होते हैं वो की मंत्र होते हैं, सभी मंत्रों को किलित किया हुआ होता है। और सभी गुरु अगर शक्तियां भी आपको देता है, सिद्धियां देता है, तो उसका कंट्रोल अपने पास रखता है। इसलिए नियम है शिव कृपा योग में कि हर महीने आपको अपना की मंत्र लेना है। तो छोटा सा एक मंत्र मिल जाएगा जिसको चलते फिरते उठते बैठते आप जप सकते हैं। और लेकिन उसके साथ आपको सेवा देनी है। सेवा, सबसे पहली सेवा होती है तन की, श्रेष्ठ सेवा। दूसरी मध्यम सेवा होती है मन की, और तीसरी जो सबसे तीसरे नंबर पे है वो होती है धन की। तो धन की सेवा सब लोग देना चाहते हैं,
अब जो नहीं देना चाहते, न तन की सेवा, न मन की, न धन की, तो क्या किया जा सकता है? दक्षिणा तो आपको देनी ही होगी। किसी भी गुरु से, किसी भी संत से, किसी भी पंडित से, पुरोहित से आप कोई भी धार्मिक कर्मकांड कराएंगे, कुछ क्रियाएं सीखेंगे, कुछ ज्ञान लेंगे, तो दक्षिणा देने का नियम है। फलित नहीं होंगी नहीं तो। आप पंडित जी को बुलाओ अपने घर, खूब अच्छे से हवन कराओ, पूजा कराओ और बाद में दक्षिणा ना दो, ये फलित नहीं होगी। आपने दक्षिणा देनी है और उनका धन्यवाद करना है, उनको प्रणाम करना है कि आपने हमारा जो आग्रह था, निवेदन था, उसको स्वीकार किया और एक ऐसी पूजा, हवन, यज्ञ, अनुष्ठान या हमें ज्ञान दिया कि जिसका कोई मोल नहीं हो सकता। तो ये भाव रहना चाहिए। तो सेवा आपको देनी होगी, तीनों में से जो आपके लिए उचित है। अब जो लोग बहुत गरीब बैकग्राउंड से आते हैं, उनके पास बहुत समस्या है। कई लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि आने के लिए किराया भी नहीं हमारे पास। तो मैं समझता हूँ आपकी तकलीफ। आप भी सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलना चाहते हैं, शिव कृपा योग आपका स्वागत करता है। शिव कृपा योग परिवार में शामिल होने के लिए आपको निमंत्रण देता है। तो उनके लिए भी रास्ता खुला है, लेकिन लोग सच्चे चाहिए, झूठे नहीं, मक्कार नहीं। और अगर एक शब्द में बोलूं तो हराम खोर नहीं चाहिए। साधक और सेवक, अगर साधना पक्ष कमजोर है तो सेवा पक्ष को मजबूत करो। पैसे नहीं है कोई बात नहीं है, तन से सेवा करो। गुरु आश्रम में आकर, गुरु स्थान पर आकर कुछ अपनी सेवा दो तन से। कुछ गुरु के कार्य में हाथ बटाओ। कुछ गुरु जिस संदेश को देना चाहता है, ये मन का कार्य है, वो संदेश आगे तक फैलाओ। तो मन की सेवा में आ जाता है दूसरे लोगों को सत्संग से जोड़ना, परमात्मा से जोड़ना, शिव कृपा योग परिवार से जोड़ना, शिव क्रिया योग से जोड़ना। तो ये बहुत बड़ी सेवा है। सबसे ऊपर रखा गया मन की सेवा को। तो गुरु का आशीर्वाद सहज बरसता है, शक्तियां खुशी खुशी आपके साथ रहती हैं, क्योंकि आप गुरु की सेवा में हैं। और गुरु कौन है? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो विद्या द्रविणम, तुम ही हो सर्वम मम देव देवा। और ये गुरु वंदना आप आगे भी है, इसको सुन सकते हैं। तो इस प्रकार की सेवा आप कर सकते हैं, अपने घर रह के कर सकते हैं, गुरु आश्रम में आके कर सकते हैं। आश्रम की बजाय इसको आश्रय कहना चाहिए, गुरु आश्रय। गुरु घर में आपको भी आश्रय मिल जाए। आश्रमों की बहुत अलग तरह की अपनी धारणाएं हो गई हैं, आश्रम अलग तरह से संचालित होते हैं, आश्रय कहना चाहिए। तो आप इस तरह की सेवा दे सकते हैं। आपके पास धन है कुछ साझा करने के लिए सत्यम शिवम सुंदरम के कार्य में, तो आप धन से सेवा कर सकते हैं। कार्य क्या है कि जो भी जरूरतमंद बच्चे हैं उनको शिक्षित करना है, ताकि वो किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, वो खुद अपने जीवन को शान से जीने के लायक बन जाएं, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। भिखारी नहीं बनाना, गरीब नहीं बनाना, दरिद्र नहीं बनाना, उनको समृद्ध बनाना है। और इस संसार में पहली समृद्धि का नाम पैसा है, दूसरी समृद्धि का नाम परमात्मा है। पहला धन सांसारिक धन है, दूसरा धन राम रतन धन है। मीरा देखो राजघराने से आती है, तो धन तो उसके पास था, तो उसको राम रतन धन की तलाश थी, तो उसने गुरु चरणों में सब कुछ अर्पित कर दिया। और बाद में उसने कहा कि पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो। कितना सुंदर भाव है। इस वस्तु को भी कोई गुरु कृपा से ही अपना पाता है। निज्ञान बहुत लोगों को मिलता है। जब मैं आपसे ये सब चीज़ें सीक्रेट ओपन करूँगा, आप कहेंगे तो हमें पता है, ये तो हमने सुना है, ये तो हमने वीडियो देखी है, लेकिन गुरु कृपा से आप उसको अपनाते हैं। जब तक गुरु नहीं मिलेगा, साक्षात गोविंद खड़ा रहेगा, तो भी आपकी आंखें नहीं खुलेंगी।
एक तरीका ये है कि धन से सेवा कर सकते हैं। सेवा आपकी कहाँ जाती है मैंने बता दिया, शिक्षा के कार्य में जाती है। कल्याण इंटरनेशनल स्कूल उसका माध्यम है। आप यहाँ विजिट कर सकते हैं, आप आ सकते हैं, आप देख सकते हैं। यही आश्रय है, अभी गुरु आश्रय यही है। अगर आप मेरे पास आना चाहेंगे तो आपको यही मेरे साथ, आप जब जो भी यहाँ सुख सुविधाएं हैं, जिस सुख सुविधा में मैं रहूँगा उसी में आप रहेंगे। अगर इतनी क्षमता है तो आ जाइए, स्वागत है। एक बार पुणे से एक डॉक्टर आए, रोहित, MBBS MD डॉक्टर थे। बहुत समझाया, बेटा आप यहाँ नहीं रुक पाओगे। पुणे से फ्लाइट लेके और गुरु आश्रय में आ गए, यानी कि कल्याण इंटरनेशनल स्कूल में आ गए। मैंने कहा पास में शहर है और वहाँ में लगभग 10 किलोमीटर दूर अच्छा होटल है, रेस्टोरेंट है, आपकी व्यवस्था वहाँ कर देता हूँ। नहीं नहीं, मैं तो यहीं रहूँगा। तो एक रात पता नहीं उन्होंने कैसे काटी है, और सुबह जैसे ही मैं वहाँ आया, मतलब उनसे मिला, तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव मैं जाना चाहता हूँ। मैंने कहा दरवाज़ा तो मालूम ही है आपको किधर है? बोले हाँ। तो मैंने कहा आपका धन्यवाद, आपकी खुशी है। वो चला गया। आज तक उसने पलट के ना कोई फ़ोन किया, ना मैसेज किया, ना कोई धन्यवाद किया, ना कोई शिकायत की। तो एक ये भी है कि आपकी तैयारी कितनी है। परीक्षाएं तो होंगी, कदम कदम पे होंगी, होती हैं आपके जीवन में। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और जिसको सिद्धियां चाहिए वो करे संपर्क। लेकिन मार्ग साधना है। और आपको बता दूं, बहुत सारे फ़ोन आते हैं जिनकी सिद्धि करवा दूं। वो लोग इस स्टैंडर्ड के हैं, उनके बात करने से पता चलता है, उनकी शिक्षा से पता चलता है, उनके जीवन के स्तर से पता चलता है कि वो इन सब शक्तियों का दुरुपयोग करेंगे। जिन जो है अरबी शब्द है, हमारे यहाँ सनातन में उनको यक्ष सिद्धि कहते हैं, यक्ष और यक्षिणी। जैसे हमारे पास 33 प्रकार के देवी देवता हैं, 33 कोटि, उनमें एक यक्ष भी हैं, गंधर्व भी हैं, किन्नर भी हैं, अप्सराएं भी हैं, देव भी हैं, महादेव भी हैं, गुरु भी हैं, संत भी हैं, सिद्ध संत भी हैं, सिद्ध गुरु भी हैं। उसमें 33 प्रकार के हैं। और विस्तार से आप कोई वीडियो देख लेना, मुझे ज़्यादा किताबों का ज्ञान नहीं है। मैं जो आपसे बात करता हूँ अपने जीवन की किताब की बात करता हूँ, अपनी जीवन की किताब के कुछ पन्ने आपके सामने खोलता हूँ, मैं अनुभव से बोलता हूँ। बस यही मेरी प्रामाणिकता है। मैं जैसा भी हूँ, आपको अच्छा लगता हूँ, बुरा लगता हूँ, झूठा लगूँ, सच्चा लगूँ, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन है कि मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता। जिन साधनाओं के नाम पे, जिन मंत्र के नाम पे, जिन सिद्ध कर कितने धोखे दिए जा रहे हैं इस जगत में, आप जानते हैं। मुझे उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे लोगों को क्या आप दोगे? जिनको प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं, यक्ष साधना करो। और आप जिन कह रहे हैं, मैं यक्ष कह रहा हूं, इतना फर्क है। और यक्ष जो हैं वो देव आत्माएं हैं, वो पवित्र जिन हैं, वो पवित्र आत्माएं हैं। तो वो आपको सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे ले जाएंगे। जिसको अरबी लोग या जिसको उस धर्म के लोग जिन कहते हैं, वो आपको नीचे ले जाएगा। तो जिन में और यक्ष में अंतर जानो। तो आप आओ, स्वागत है, लेकिन मार्ग साधना है, करनी आपको है। आशीर्वाद मेरे महादेव का है, महादेवी का है, देव शक्तियों का है। मैं तो केवल माध्यम हूं। आपको ऐसा लग रहा है कि आशीर्वाद मैं दे रहा हूं, नहीं, मैं एक माध्यम हूं, मीडियम हूं। देने वाला कोई और है, देता है दिन रहने। लोग भरम मोह पे करें, तासे नीचे न। इतनी सी बात है। आप सोचते हो कि मैं आपको कुछ दे रहा हूं, नहीं। वो जो आप साधना करते हैं उसके माध्यम से मेरे महादेव, महादेवी, देव शक्तियाँ, सिद्ध संत, सिद्ध गुरु, वो सब आपको आशीर्वाद करते हैं। आप सोचते हैं मैं करता हूँ। तो मैं तो घोषणा करके कहता हूँ कि देनहार कोई और है, देता है दिन रैन। लोग भरम मोह पे करें, तासे नीचे न। तो मैं हमेशा आपको प्रणाम करता हूँ, आपका वंदन करता हूँ और आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और आज की वीडियो को यहीं विराम देंगे। आपके भीतर कोई भाव आते हो, आध्यात्मिक टॉपिक होने चाहिए,
या फिर हमारे जीवन से संबंधित होने चाहिए। सांसारिक भी हैं तो जीवन से संबंधित हैं, आपका अपना होना चाहिए। तो वो मुझसे साझा करें टाइटल, उस पर हम कुछ सिद्धों की कृपा से, देव शक्तियों की कृपा से कुछ प्रयास करेंगे। क्या शब्द आएंगे, क्या उस समय बात हो पाएगी आपसे, आप मुझसे कुछ ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, लेकिन प्रयास करेंगे। तो ठीक है, इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। और आपको मैंने बता दिया कि सिद्धियाँ कैसे प्राप्त हो सकती हैं। मैं आपको सिद्धियाँ सीधे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। इसी के साथ आज इतना ही। आपने यहाँ तक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।